दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जब मैं टीवी चैनल देख रहा था और आज के अखबार मैंने जब देखे तो एक चीज अचानक चौंकाने वाली नजर आई, कल भी और आज भी। वो ये कि आंदोलन के 14वें दिन किसान नेताओं ने आंदोलनकारी किसानों से कंसल्टेशन के बाद जो एक अपने आंदोलन की भावी रूपरेखा उन्होंने पेश की, आंदोलन के अगले चरण का जो उन्होंने ऐलान किया, क्योंकि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी और सरकार ने जो उनके पास प्रपोजल भेजा उस प्रपोजल में कोई ऐसी नई चीज नहीं थी जो आंदोलन के पहले दिन से सरकार न कह रही हो। जैसे उन्होंने कहा कि एमएसपी को हम शामिल कर लेंगे जी, लेकिन एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं बनेगा, उसके लिए सरकार एश्योरेंस देने को तैयार है। अब सरकार एश्योरेंस तो कागज पर दे दे या पार्लियामेंट में दे दे या सड़क पर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एश्योरेंस दिए जाते हैं और एश्योरेंस तोड़े जाते हैं। हमने देखा है कि पार्लियामेंट में एक एश्योरेंस कमेटी होती है या विधानमंडलों में भी है, उनका हिंदी में नाम है आश्वासन समिति। असंख्य आश्वासन सदन पर दिए जाते हैं और वो पूरे नहीं होते। तो किसानों का यह कहना बिल्कुल जायज है कि एमएसपी के बारे में अगर आप ये कह रहे हैं कि हां जी हम तो तैयार हैं, तो उसको कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाते। बहुत सारी और बातें हैं दोस्तों, लेकिन हम जो आज आपके सामने कहने जा रहे हैं और जिस सवाल को आज हम चर्चा का विषय बनाएंगे वो ये कि कल हमने देखा टेलीविजन चैनलों पर कि किसानों ने इतनी सारी घोषणाएं की, लेकिन उसमें केवल धरना प्रदर्शन की घोषणा थी। उसमें मेजर जो टेलीविजन चैनल्स हैं देश के, किसी ने जनता को यह नहीं बताया कि किसानों ने प्रमुखता के साथ ऐलान किया कि वो जियो नाम का जो इस देश में एक बहुत मशहूर ब्रांड है, जियो के प्रोडक्ट के बहिष्कार की उन्होंने बात की कल। इसके अलावा उन्होंने अदानी अंबानी दोनों समूहों का नाम लिया और उनके विरुद्ध भी टिप्पणियां की और उन्होंने कहा कि जिस तरह का इनका रोल है उसको लेकर उन्होंने अपने ढंग से बातें कही हैं। उन्होंने प्रदर्शन वगैरह की बात कही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके घेराव, धरना और उनके खिलाफ नारेबाजी वगैरह की भी बात की। अब ये सारी बातों को अगर देखा जाए तो मीडिया में गोल, अंग्रेजी के कुछ अखबारों ने जरूर ये छापा है, किसी ने पहले पेज पर भी छापा है मेन खबर में, और किसी ने इस प्रकार छापा है कि वो खबर के शेष जो हिस्से जाते हैं बीच के पेज पर, वहां पर वो जियो या अंबानी इस तरह के जो नाम आते हैं किसानों के मुंह से, वो वहां रिपोर्ट किए जाएं ताकि पहले पेज से गायब हो जाएं। इसी तरह से टेलीविजन चैनलों ने तो बिल्कुल दिखाना ही। तो क्या एक सवाल उठता है मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, कि भाई आपसे तो कोई नहीं कह रहा है ना कि अदानी साहब या अंबानी साहब पर आप बेवजह का लिखिए। आप नहीं लिखेंगे, लिखेंगे या आप जानिए, लेकिन किसान अगर कह रहे हैं वो अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आपको छापने में क्या दिक्कत है। क्या इस देश में किसानों के विरुद्ध कोई कारपोरेट अगर कोई बात बोलता है या किसी पत्रकार के खिलाफ बोलता है, किसी पत्रकार के खिलाफ कोई मामला कोई बनाती है सरकार, तो क्या आप नहीं छापते सरकार की बात। झूठे मामले किसी के खिलाफ बनाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ, वो सब कुछ छप जाता है। वो बेचारा तड़पता रहता है कि कैसे हम पर तोहमत हटे, कैसे आरोप हटे, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता मीडिया में। लेकिन मीडिया में वो बातें नहीं आती जो आम इस देश का किसान, अन्नदाता, जय जवान जय किसान का एक पार्ट किसान, वो अगर कह रहा है कि हम आज से बायकॉट करेंगे जी जियो के प्रोडक्ट का, तो ये मीडिया रिपोर्ट से नहीं करता। ये कौन सा मीडिया है। क्या ये अपने देश के जो सियासतदान हैं, अपने देश की जो सरकारें हैं, उनसे भी ज्यादा डर उसको कारपोरेट से लगता है। क्या ये सिर्फ विज्ञापन का मामला है या ये दिमाग या मिजाज का मामला भी है। बहुत सारे ऐसे सवाल जहन में उठ रहे हैं। बहुत सारे मीडिया चैनल्स अगर टीवी चैनल्स पर देखिए तो वो बार बार कहते हैं कि सरकार तो पीछे हट गई जी, लेकिन किसान पीछे नहीं हट रहा है। अब किसान क्या पीछे हटाना चाहते हैं आप किसान की कौन सी बात मान ली गई है। एपीएमसी के बारे में ठीक है कि पैरेलल जो मंडी जो होंगी प्राइवेट की, उनसे सेस वगैरह की बात आई है, वो कानून का हिस्सा बनेगा कि एश्योरेंस होगा। अगर कानून का हिस्सा बनेगा तो किस प्रकार का बनेगा। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है,
जिसको हमारे मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा है कि इन 3 कानूनों के बारे में मीडिया नहीं बताता कुछ। वो सिर्फ ये बताता है कि किसान और सरकार में क्या गुत्थम गुत्थी मची हुई है, क्या धींगा मुश्ती चल रही है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये 3 कानून हैं क्या, इनके इंप्लीकेशंस क्या हैं। तो हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ आलोक जोशी हैं। आलोक जोशी भारत के मीडिया में आर्थिक पत्रकारिता से लेकर राजनीतिक तमाम इश्यूज पर एक बहुत ही मशहूर नाम है। CNBC आवाज से लेकर के और नेटवर्क 18 में वो बड़े पदों पर रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर रहे हैं, और इस समय आलोक अड्डा नाम से एक कार्यक्रम पेश करते हैं और यूट्यूब पर बहुत ही चर्चित कार्यक्रम है। आलोक जोशी हमारे साथ रितु सिंह भी रहेंगी। रितु सिंह प्राध्यापक हैं और किसानों के इस आंदोलन में बहुत सक्रिय हिस्सेदारी उनकी दिखाई दे रही है। आप दोनों का स्वागत है। आलोक जोशी, हम सबसे पहला सवाल आपसे यही करते हैं कि किसान आंदोलन के बारे में जो भी टिप्पणियां मीडिया में आती हैं, जो रिपोर्ट किया जाता है, मैं लेखों की बात नहीं कर रहा हूं, जो डे टू डे रिपोर्ट है ये बातें, उन रिपोर्ट्स में ये जो किसान और कृषि से जुड़े 3 विधेयक हैं, टेलीविजन में कभी नहीं देखा गया कि उसको बारीकी से समझा करके रिपोर्ट किया जाए कि आखिर ये कानून कहते क्या है। एक तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर टेलीविजन चैनलों की ये रिपोर्टिंग है, यहां तक कि हिंदी अखबारों में द हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, इवन टाइम्स ऑफ इंडिया, सब में कम से कम रिपोर्ट किया गया है कि वो विधेयक क्या कहता है। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदी अखबार हो या टीवी चैनल हो, ज्यादातर में बिल्कुल सिरे से गायब है ये बात कि आखिर वो विधेयक कहते क्या है, वो कानून कहता क्या है। जी उर्मिला जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि 15 दिन हो चुके हैं, 6 वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन गतिरोध कायम क्या है, बल्कि गतिरोध बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोग आगे बढ़ने के बजाय दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकते दिख रहे हैं। सरकार की तरफ से ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये पहला मौका है, लगभग 7 साल होने जा रहे हैं सरकार को, 6.5 साल की अवधि में ये पहला मौका है जब ये सरकार किसी भी तरह के आंदोलन से, किसी विरोधी पक्ष से किसी प्रकार की बातचीत करने को राज़ी हुई है, या इसने ये दिखाया है कि हम बातचीत कर रहे हैं। वरना अब तक ये इस सरकार के रवैये में नहीं था कि वो बातचीत करे। मुझे लगता है इसकी वजह से किसान संगठनों का, जो किसान आंदोलन को चला रहे लोग हैं, उनका हौसला बढ़ गया है, उनका मन बढ़ गया है, और वो भी थोड़े और कठोर रवैये की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम अब सरकार को हमने झुका लिया है, एक तरफ से जो हमारी तरफ कहा जाता है अर्दब में ले लिया है, और अब हम सरकार से अपनी इच्छा पूरी करवा के ही छोड़ेंगे। अब ये प्रश्न देखने का है कि ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। सरकार कितना मानती है और कितना नहीं मानती अलग बात है, लेकिन मुझे जो लगता है, जो आगे का परिदृश्य दिख रहा है, हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रही हो। आपने देखा होगा पीछे कि गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग किसान नेताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। पार्टी के कुछ और नेता पर्दे के पीछे कहीं किसी से बात कर रहे होंगे, जो हमको आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उस बातचीत का नतीजा सामने नहीं आ जाएगा। जब उस बातचीत का नतीजा सामने आएगा तभी हम जान पाएंगे कि वो कितनी फलीभूत हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक शुभ संकेत है उसको अंडरलाइन करना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि पहली बार सरकार किसी से बात करने को राज़ी हुई है, और किसानों ने भी तमाम गुस्से, नाराज़गी और कठोर रवैये के बावजूद ये नहीं कहा है कि हम बात नहीं करेंगे। वो भी कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी ये मांगे हैं, इन्हीं पे बात करिए। किसान नेता डॉक्टर सुनीलम से कल मेरी बात हुई, उनका कहना था कि भाई सरकार हमको ये समझा क्यों नहीं पा रही है कि क्या तकलीफ है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं ले सकती है, या इन कानूनों में वो तरमीम नहीं कर सकती है जैसे हम कह रहे हैं। तो या तो सरकार हमें अपनी बात समझा दे, या सरकार हमारी बात समझ ले। तो मेरा ख्याल है अभी तक बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि अब जिस अंदाज में आंदोलन आगे बढ़ रहा है कि अब हम बीजेपी के नेताओं के घरों को घेरेंगे, और कहीं पेट्रोल पंप पर, कहीं मॉल पर वहाँ प्रदर्शन धरने होंगे, उससे ये डर बढ़ता है कि किसी तरह की अप्रिय घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिनका ऐसे मौक़ों पे सरकारें फ़ायदा उठाया करती रही हैं अतीत में। और वो ये सरकार नहीं, इससे पहले की सरकारें भी ऐसा करती रही हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और ऋतु, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप किसानों के साथ काफ़ी रोज़ मिल रही हैं, बात कर रही हैं, आपने इस किसान आंदोलन को जिस प्रकार देखा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक नए ढंग का ये आंदोलन है,
क्योंकि 31 साल में मैंने भी ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि भविष्य क्या इसका है या क्या होगा। आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि आप एक समाजशास्त्री के तौर पे, एक प्राध्यापिका के तौर पे आपकी अलग एक नज़र होगी, वो क्या है हमारे दर्शकों को आप बताइए। अगर आप ये बिल देखें तो ये जनता के लिए बिल नहीं है, ये बिल जनता के हित के लिए, ये जनता के लिए आया ही नहीं। ये सरकार के दोस्तों के लिए बिल है, ये सरकार के उन खास पूंजीपति दोस्तों का बिल है। ये अगर बिल जनता के लिए होता, इसमें कहीं तो किसी तो पॉइंट पे, तीनों बिल के अंदर कहीं तो जनता का हित छिपा होता, किसानों का हित छिपा होता, तो ये किसानों के लिए बिल ही नहीं है। सो यू नीड टू रियलाइज दिस फैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, अगर आप देखें इस बिल में अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें जो वो कह रहे हैं कि आप इस बिल को समझिए, सब मिसलीड है, सब मिसगाइडेड है। मतलब यहाँ 70 से 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है, यहाँ पे हर एक भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, 400 से ज़्यादा संगठन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इतना एसोसिएशन, इतने मतलब किसान संगठन जो है उनका सपोर्ट मिल चुका है, इतनी एसोसिएशन, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, कहाँ कहाँ से समर्थन मिल रहा है। ऑलमोस्ट पूरे देश के लोग जागरूक हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर, और उन सब ने माना है कि ये किसानों के हित के लिए बिल नहीं है। लेकिन सिर्फ और बाकी सरकारों का भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो अदर पार्टीज़ रही, सबका समर्थन भी मिल रहा है, डीएमके का भी, बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ है जिनका समर्थन मिल रहा है इस बिल को, और वो ये कह किसानों को समर्थन मिल रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि ये बिल में बहुत कमियां हैं, ये बिल किसानों के फ़ायदे के लिए नहीं है। लेकिन सिर्फ भाजपा ऐसी सरकार है जो ये कह रही है कि ये बिल किसानों के फ़ायदे के लिए ही है। मतलब आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? दिख रहा है ना कि आप हमें मूर्ख बना रहे हैं कि आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। इतनी ठंड में, कड़ी ठंड में किसान वहाँ बैठ के अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि जो एमएसपी है वो आप वैसे ही रखें, वैसे दी जाएं। अभी कृषि कानून के कृषि मंत्री जो हैं वो उस पर पानी नहीं भरने दे रहे। आप 5 से 6 मीटिंग कर चुके हो, आप 5 से 6 मीटिंग करके क्यों किसानों का वक्त बर्बाद करें और क्यों अपना वक्त बर्बाद करें जब आप उस नतीजे पे आ ही नहीं रहे। आप सिंपली, किसान आपको कह रहे हैं कि आप 100% एमएसपी का गारंटी हमें दें, आप वो कंट्रैक्चुअल सिस्टम को उसके बीच में से हटाएं, आप हमें 42,000 मंडियाँ दीजिए, आप मंडियों को मजबूत कीजिए। आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, क्योंकि और फिर आप क्या उनको बहाना दे के चले जाते हैं हर बारी टाइम बर्बाद करके कि हम ऊपर बात करेंगे। अरे ऊपर का ही तो बिल है, जिनका ये बिल है, जहाँ से ये बिल आया उनके पास जाके फिर और क्या दलीलें आप पेश करेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन, आपने मांग रखी है कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। आपको लगता है, आपके सवाल पे मैं बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि ये पीछे हटेंगे? ये पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार मूड में नहीं है ना पीछे हटने के, तो सरकार भी भूल जाए कि किसान भी मूड में है पीछे हटने के अब, क्योंकि अब इनकलाब है, ये अब क्रांति है। अभी भी हम लोग प्रोटेस्ट साइड पे ही हैं। ये बच्चे के अंदर ये जो जागरूक हो चुके हैं, ये जो लोग हैं, ये जो समाज, ये जो उठ के आया, ये क्रांति, ये लोग जागरूक हो चुके हैं। ये भी किसी मूड में नहीं, और ये इसको हल्के में ना लें कि ये लोग पीछे हटेंगे, सरकार की बात मान के घर चले जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार ही नहीं, किसान बहुत पहले से मूर्ख बनता आ रहा है, किसानों को बहुत पहले से फंसाया है, और बहुत पहले से किसानों को फंसा कर किसानों की लगाई हुई जो किसान प्रोड्यूस करता है, जो भी इंसान बाहर देता है, कारपोरेट घराने वाले आते हैं, उनको उन्हीं का लगाया हुआ माल बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं और ज़्यादा पैसों में बाहर बेचते हैं। अभी इस समय सेम वही स्थिति आ रही है। अगर आप देखा जाए कि इस कानून से भी वही होगा कि अनलिमिटेड आप स्टॉकिंग कर लेंगे। जब देश में ऐसा कुछ मंदी का टाइम आएगा तो आप अपना स्टॉक निकाल के अरबों को, मतलब उसमें अच्छे खासे अरबों खरबों रुपए उस अनाज से स्टॉक क्या कमाएगा, कहाँ जाएगा किसान? उस समय किसान से तो आपने पहले लेके स्टॉकिंग कर ली, लेकिन किसान उस पॉइंट पे कहाँ जाएगा? सो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ना ही सिर्फ इस देश में, विदेश से भी, विदेशों के एमपीज़, विदेश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को दुख दिख जाता है हमारे किसानों को, लेकिन एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो या तो मतलब उनको सुनना बंद हो गया है या दिखना बंद हो गया है, या ऐसा क्या हो गया है कि अपने देश का बच्चा, किसान, यूथ, एवरीबडी परेशान है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि उनको कुछ सुनाई ही नहीं देता, उनको अपनी जनता का दुख दिखाई नहीं देता। यही अगर आपको रैलीज करनी है तब आपको कोरोना नहीं दिखाई देता, लेकिन इस आंदोलन में आप बहुत मंशा है आपकी, हर तरीके से चाहना, आपकी एक वो है अंदर से डिज़ायर कि किसी भी तरह करके ये आंदोलन हट जाए, ये पीछे चले जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये आंदोलनकारी यहाँ बैठे रहते हैं और ये आपके जो बैठे हुए आप यहाँ पे हैं, आपको सत्ता पक्ष में ये चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ पीपल्स मूवमेंट। जब मास प्रोटेस्ट होता है, मास मूवमेंट, जब रोड्स इस तरह से भरी रहती है, तो वो सत्ता में बैठे आप जैसे लोगों को एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि एक बार ही नहीं हुआ, आपने बहुत पहले भी
जब भी पिछले साल भी प्रोटेस्ट हुआ, इस साल भी प्रोटेस्ट हुआ, आप ये जो गंदे लेबल्स, गंदी मैपिंग्स करते हैं ना प्रोटेस्ट करने वाले को, जब किसान से आपको वोट चाहिए, जब आप वोट मांगते हैं तो वो सारे हिंदुस्तानी हो जाते हैं, और जिस टाइम किसान, मजदूर, पिछड़ा, आदिवासी जब अपने हक की बात करता है तो वो नक्सलवादी हो जाता है, वो खालिस्तानी हो जाता है और वो पाकिस्तानी हो जाता है। तो आप ये भरमाएं किसी को मत इस तरह की बातें करके, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह से डिमीन किया जाए इनके पूरे मूवमेंट को, पूरे स्ट्रक्चर को। लेकिन अब बहुत मज़ेदार बात है कि ये पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सरकार को रियलाइज़ करनी पड़ेगी। जिस कौम से, जिस कम्युनिटी से, जिन लोगों से पंगा लिया, दे आर वेरी अवेयर, और पंगा गलत जगह लिए, वो सूर में है, ध्यान रखे सरकार। और आलोक जोशी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आखिर टेलीविजन चैनल हमारे अदानी साहब और अंबानी साहब का नाम लेने से भी क्यों डरते हैं? अपनी ओर से तो उनको नाम लेने को कोई नहीं कह रहा है, लेकिन किसान अगर अपनी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि भाई हम उनके ब्रांड के खिलाफ या उनके प्रोडक्ट के बारे में हम ये कर रहे हैं, हम अमुक अभियान चलाएंगे, तो मीडिया इस पर क्यों इतना खामोश हो जाता है, या जैसे लगता है कि सेंसर कर दे रहा है उनकी बात को? ये क्या मतलब है? अगर आप सरकार के विरुद्ध कहीं उनकी बात को बोल रहे हैं तो कारपोरेट के खिलाफ कहीं उनकी बात को क्यों नहीं बोल रहे हैं? मीडिया में आप इस आंदोलन की कवरेज देख लें या किसी और चीज़ की कवरेज देख लें, और अगर आप, अब एक प्रश्न और उठ गया है, आज ये प्रश्न गंभीर होता जा रहा है, जैसे आप जिस चैनल पे बैठकर ये बात कर रहे हैं, या मैं जो चैनल चलाता हूँ, वन आलोक जोशी, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, या मैं सत्य हिंदी के लिए वीडियो बनाता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ, आप इन चैनलों को मीडिया नहीं मानते हैं क्या? जिस पे आप खुद काम कर रहे हैं, क्या आप उसे मीडिया नहीं मानते हैं? क्या उन तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया जो टेलीविज़न चैनल हैं या जो बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े सेठों के अखबार हैं, कुछ सेठ अखबार के कारोबार से सेठ हुए हैं, कुछ सेठ किसी और कारोबार के सेठ थे और उसके बाद उन्होंने तय पाया कि हम अखबार भी निकालेंगे, तो आप उनके जो इदारे हैं, जो वो अखबार हैं या वो चैनल हैं, आप उन्हीं को अगर मीडिया मानते हैं, तो ये बात आपकी सच है कि जो मीडिया कवरेज है वो एक तरह का झुकाव उसमें दिख रहा है, और वो इस मामले में नहीं, किसी भी मामले में आप देख सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर आया है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी सरकारी मीडिया, सरकारी पत्रकार और सरकारी अखबार होते थे। ऐसा पता चलता था कि कौन से संपादक जी हैं जो सरकार के ख़ास हैं, प्रधानमंत्री से इनकी अक्सर मुलाकात हो जाती है या किसी और मंत्री के ख़ास हैं। उनके लेखन में ये बातें स्पष्ट झलका करती थीं। जब कभी अवार्ड वगैरह मिलते थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनमें उन लोगों के नाम हुआ करते थे। तो ये हमेशा से रहा है कि सरकार मीडिया को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती रही है, कभी प्रलोभन देकर, लालच देकर, और कभी डरा धमका कर। इस वक्त दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको कि ये हो गया कि जिसको आप, जिस मीडिया की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप कह रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया और वो काफ़ी दिखाई पड़ता है, प्रभावी है। यहाँ तक कि सरकार के पक्षधर एक पत्रकार को इतना संबल और सहारा दिया गया कि वो अपने आप में मीडिया मालिक बन बैठे, और उन्होंने, वो जिस अंदाज में चलाते हैं अपना चैनल, वो देखने लायक है। मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कभी कि कोई ऐसा आदमी टेलीविज़न पर खड़े होकर अपने को राष्ट्रीय चैनल कहेगा और इस अंदाज में व्यवहार करेगा, और उसको लोग देखेंगे भी। इसमें आश्चर्य सिर्फ ये मत करिए कि लोग क्या कर रहे हैं, आश्चर्य इस बात पर भी करिए कि हमारे देश का कितना बड़ा जनमानस का हिस्सा उन लोगों को देख रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो जिसको कहें क्या कुएं में भांग पड़ गई है, कि सबको वही दिख रहा है, वो देख रहे हैं, और जो मुझे और आपको दिख रहा है कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये सोचने वाले, ऐसा मानने वालों की संख्या मुझे नहीं लगता कम होगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कम नज़र आ रही है। उसकी वजह है कि एक सोशल मीडिया नाम का नया प्राणी समाज में आ गया है, जिसमें सभी अब मीडिया हो गए हैं। हर आदमी अपने मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे बैठता है और वो किसी भी संपादक को दौड़ाकर मैदान से बाहर करने की क्षमता रखता है, और इसमें बहुत सारे लोगों को इस खेल में मज़ा आने लगा है। एक सवाल आपने जो पूछा अंबानी अडानी का नाम, तो अंबानी अडानी का नाम, जियो के प्रोडक्ट का बहिष्कार, आप कह रहे हैं कि चैनलों ने सब कुछ बताया लेकिन इसको गोल कर दिया। तो इसकी दो वजह हैं। एक वजह साफ है जो आप कह रहे हैं कि आप मीडिया बड़े कॉरपोरेट से डरता है, तो मीडिया बड़े कॉरपोरेट से डरता से ज़्यादा है। बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का इन्हीं कॉरपोरेट्स के हाथ में है, इनकी हिस्सेदारी है उस मीडिया के मालिकाने में। तो एक हिस्सा तो वो हो गया। दूसरा, बड़े घरानों से
विज्ञापन मिलते हैं, बहुत विज्ञापन मिलते हैं, और मीडिया विज्ञापनों के भरोसे चलता है। और इस वक्त ख़ास तौर पे कोरोना काल में आप जानते हैं कि मीडिया की हालत ख़राब है। भारत के सबसे बड़े जो मीडिया हाउस हैं, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी का अभी किसी ने निकाला है, क्योंकि वो प्राइवेट लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, फिर भी निकला है कि पिछले उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है, 450 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसका अर्थ है कि मीडिया इस समय कष्ट में है, और इस वक्त जो मालिकान हैं वो ये खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं कि कोई भी आदमी कितना भी विज्ञापन देता हो वो किसी भी वजह से नाराज़ हो जाए। ये दो वजह हुई। तीसरी और महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि आजकल किसी भी विषय पर कब आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, कौन सा प्लेयर आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दे, ये पता नहीं चलता है। इसलिए इस मामले में भी मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं। और तीसरी चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है मंशा। अगर हमारी मंशा ही है, ख़ास तौर पर इसमें ज़रूरी नहीं कि मालिक कहे, इसमें अनेक पत्रकार ऐसे हैं जो स्वयं आत्मा से उस आंदोलन के खिलाफ खड़े हैं, जो इस बात को मानते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इस देश में जो सरकार है उसे ईश्वर ने यहाँ भेजा है, और ये लोग बैठे हुए हैं, और ये जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, और इनके विरोध में आवाज़ उठाने वाले सब देशद्रोही हैं। तो जो लोग खुद ही ऐसा मानते हैं वो कैसी भाषा बोलेंगे, कैसी बोली बोलेंगे, ये आपको खुद समझ लेना चाहिए। और ऋतु, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आप टेलीविजन चैनल जब देखती हैं, अखबार जब पढ़ती हैं, तो क्या आपको लगता है किसान आंदोलन की जो एक टोटलिटी में जो एक छवि उसमें उभर रही है, जो एक जो उनकी इमेज सामने आ रही है, वो क्या है और कैसी है और कैसी होनी चाहिए थी? 9 लोग अब तक मरे हैं, जो हमको जानकारी है, विभिन्न समस्याओं से, शारीरिक समस्याओं से। इन सर्द रातों में लोग धरना दे रहे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान, हर तरह के लोग हैं। तो ये मीडिया का रोल आपको कैसा लगा? क्या मीडिया ईमानदारी से रिपोर्ट कर रहा है? सबसे पहले आपकी बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये सवाल। मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैं अभी गोदी मीडिया को नहीं देखती हूँ, मैं अभी इस मीडिया को नहीं देखती। आप मुझे बताएं, जो मीडिया हमारी बात ही नहीं रखता, जो हमारी बात ही नहीं सुनता, बात ही नहीं रखता, जो जब तक हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जब तक वो खबर वहाँ से निकलता है, सच वो इनके तक पहुँचते पहुँचते झूठ बन जाता है। तो ऐसे मीडिया को मतलब शर्म आनी चाहिए कि एक्चुअली ये सरकार से, आप कह रहे हैं ना कि सरकार से डरते हैं या किससे डरते हैं, जब हाफ ऑफ द चैनल्स आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी एंड उससे अधिकतर चैनल जो हैं वो खरीदे हुए हैं अंबानी और अडानी के, तो आप मुझे बताएं वो जनता की न्यूज़ कैसे दिखाएंगे? तो आप मुझे बताएं कि वो झूठ का प्रचार करेंगे कि वो सच दिखाएंगे ज़मीन पे आकर? जो एसी कमरों में बैठे बहुत आराम से उस एसी कमरे में बैठे झूठ बुनते जाते हैं। और इटसेल्फ यू नीड टू रियलाइज आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मीडिया के नेता हैं, वो मीडिया से मोदी जी बने हैं, तो आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो वो कहेंगे तो वो वही दिखाएंगे ना। कैसे नाराज़ कर देंगे वो अंबानी को, कैसे नाराज़ कर देंगे अडानी को, और उनके खरीदे हुए चैनल पे आप मुझे बताएं वो कैसे दिखा देंगे जनता का दुख, जनता का दर्द? वो तो यही दिखाएंगे ना कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है देश में, जो कर रहे हैं मोदी जी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी से ज़्यादा देश का भला किसी ने किया ही नहीं 6 सालों में। आप देखिए 2 करोड़ रोज़गार देने की जिसने बात करी थी, मिला आपको रोज़गार? क्या मीडिया ने दिखाया आपको? ये मीडिया ने कवरेज करी वहाँ जाकर? मीडिया 2014 से पहले एक सैंटिटी होती थी, एक मीडिया का काम होता था, सच्ची पत्रकारिता होती थी कि मीडिया सरकार से सवाल पूछती थी कि क्यों लोग इतने परेशान हैं आपसे, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज यही मीडिया, गोदी मीडिया, अगर कभी दिख जाती है आपको वहाँ पहले, तो आएगी, कवर करेगी और गलत न्यूज़ जाके दिखाएगी। और अगर यही मीडिया आएगी कवर करने के लिए, तो यही मीडिया जाकर वहाँ पर दिखाएगी कि लोग गलत कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लोगों को आके कहेगी कि नहीं सरकार तो बहुत अच्छा करी, आप क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये मीडिया रह चुका है, क्योंकि इनको ये दिखाना है, इनको झूठ का प्रचार करना है, झूठ को फैलाना है, क्योंकि मेरा झूठ जैसे मोदी जी का सबसे मजबूत, दैट्स व्हाट दिस मीडिया इज डूइंग। अगर आज सच में ये मीडिया मतलब कॉर्पोरेट से नहीं डरती है, मोदी जी से नहीं डरती है, तो डेयर यू शो कि कल कितना अच्छा डिसीजन लिया गया बुधवार को कि हम अंबानी अडानी को बॉयकॉट करेंगे, हम जियो को बॉयकॉट करेंगे, हम के मॉल्स को बॉयकॉट करेंगे। क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने ये चीज़? क्यों नहीं दिखाया? डरते हो आप अपने आकाओं से? और एक्चुअली में ये क्रांति है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। पीपल्स मूवमेंट्स के अंदर ताकत है, शक्ति है इतनी कि अगर हम सब निकल के बाहर आ जाते हैं और हम इनको बॉयकॉट करते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ का
कि बड़ी से बड़ी सरकार तानाशाह, बड़े से बड़े लोग हों, जितनी भी पावरफुल या जितना भी पैसा हो, लेकिन लोकतंत्र के अंदर, लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर, मास के अंदर इतनी ताकत है जिसको हम चढ़ा सकते हैं, उसको हम उतार भी सकते हैं और इन लोगों को हम बहुत अच्छे से उतार सकते हैं ज़मीन पे। अगर यही प्रोटेस्ट इसी तरह से हम जोश रखें अपने अंदर, इसी तरह से हम अगर क्रांति रखें अपने अंदर, नॉट ओनली दिस, वी नीड टू बॉयकॉट ऑल दोज दलाल्स वो सिटिंग देयर, यू नो, बिग इन बॉलीवुड, जिनको हम अपना वो समझते हैं, जिनको हमने बनाकर इतना चढ़ाया है। हमें शर्म आती है जो बड़ी बड़ी मूवीज़ करते हैं, यू नो, लाइक सिंह इज़ किंग। नाउ इफ सिंग्स आर सफरिंग, इफ पीपल आर सफरिंग, इफ पंजाब इज सिटिंग ऑन द रोड्स, राजस्थान, यूपी, हर एक तरफ का किसान अगर सड़कों पर बैठा है, ये लोग तब सिंह नहीं होते, तब इन लोगों के अंदर जान नहीं होती, तब इन लोगों के अंदर क्यों, तब ये छुप जाते हैं मोदी जी की पीठ के पीछे जाकर। सो दिस इज़ द रियल टाइम। अगर ये पीपल्स मूवमेंट को हम रियलाइज़ करें और इसी तरह से हम सड़कों पे आके आंदोलन रखें, तो ये बड़े बड़े अंबानी अडानी क्या, यहाँ पे सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बातें सुनी। मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन को लेकर हमारे मीडिया में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि न जाने कहाँ से आए लोग हैं। खासकर टेलीविज़न चैनलों के बारे में कह रहा हूँ, जबकि उसमें काम करने वाले ज़्यादातर लोग किसान पृष्ठभूमि से आए हैं, किसानों के बाल बच्चे हैं, या अगर किसानों के बाल बच्चे नहीं हैं तो उनके पूर्वज किसान रहे होंगे, उनके हो सकता है पिता के पिता किसान रहे हों। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं। आखिर क्या हो जाता है कि वो अपने ही समाजों के बारे में, जो वाकई कमेरा समाज है, जो काम करने वाला समाज है, उसके बारे में ईमानदारी से लिखने में भी संकोच करते हैं, और कारपोरेट के बड़े जो हिस्से हैं उनके एक तरह से ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते, उनकी आलोचना नहीं सुनना चाहते, बल्कि उनका मृदंग बजाते रहते हैं, उनका ढोल पीटते रहते हैं। बस यहीं अपनी बात खत्म करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।